हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सीआरपीएफ की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ रही है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती, काफी दिनों से जिसका इंतजार था कैंडिडेट्स को, वो जारी कर दी गई है। और ये देखिए, जो केंद्र सरकार का मिशन मोड है उस पर काम हो रहा है कि जितनी भी पेंडिंग वैकेंसीज हैं उनको जल्द से जल्द उनको पूरा किया जाए। और उसी सीरीज में एक नई भर्ती आ गई है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी। ये टेक्निकल, इसको आपको दिखा देते हैं कि कितना वैकेंसी है, कौन कौन सी वैकेंसी है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर आगे है। कब से अप्लाई शुरू होगा? तो ये अप्लाई शुरू होगा 1 मई 2023 से 21 मई 2023 तक अप्लाई होगा। और रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड 13 जून से एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पहले एग्जाम होगा आपका, और एग्जाम का डेट भी देखिए दे दिया है 24 और 25, यानी कि जो टेक्निकल ट्रेड्स का जो जुलाई में एग्जाम होना है उससे पहले ये एग्जाम हो जाए। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? सब इंस्पेक्टर रेडियो ऑपरेटर है, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, सब इंस्पेक्टर सिविल, ये सिर्फ मेल के लिए है। ईएसआई टेक्निकल है, ईएसआई ड्राफ्ट्समैन है। वैकेंसीज कितनी कितनी है तो वो देखिए, टोटल 212 वैकेंसी है इसमें। कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखाते हैं आपको। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यदि हम देखते हैं तो सब इंस्पेक्टर आरओ, टोटल यूआर का 8 है, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 5, एससी 3, एसटी 1, टोटल 19 हो गया। क्रिप्टो 2, 1, 2, 1, 1, 7 वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल 2, 1, 1, 1, इसमें नहीं है, 5 हो गया टोटल। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल 20 वैकेंसी है टोटल। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल एएसआई टेक 146 है टोटल। और ड्राफ्ट्समैन का जो है वो 15 वैकेंसी है, टोटल हो गई 212। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, वो क्या है? तो एज लिमिट, सबसे पहले तो एज लिमिट क्या होना चाहिए? तो एज लिमिट है सब इंस्पेक्टर आरओ क्रिप्टो टेक्निकल बिलो 30 इयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 21 मई 2023। 21 मई 2023 को 30 साल से कम होना चाहिए। और ऐसा ही सिविल के लिए 21 से 30 ऑन क्लोजिंग डेट, दैट इज 20, वही 21/5/2023 है। और ये ऐसा ही टेक्निकल और जो ड्राफ्ट्समैन है उसके लिए 18 से 25। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको इसमें छूट दिया गया है, जैसे एससी एसटी को 5 साल है, ओबीसी को 3 साल है। सीआरपीएफ का साइट पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। एक सर्विसमैन के बारे में बताया गया है पूरा डिटेल में। अब हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कौन आवेदन कर सकता है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट। और दूसरा, अब ये देखिए, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो सब इंस्पेक्टर आरओ, सब इंस्पेक्टर आरओ जो है वो है बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस एज सब्जेक्ट्स। बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, तो पीसीएम से बीएससी किया है, मैथ्स या कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया है। बीसीए यदि है तो कंप्यूटर साइंस बीसीए भी इसमें आवेदन कर सकता है। सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, वही पीसीएम, बीएससी किया हो। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में बीटेक और इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एज मेन सब्जेक्ट। और क्वालिफाइड एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स। सिविल के लिए इंटरमीडिएट विथ 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और टेक्निकल जो है वो देखिए सॉरी,
10th class pass from recognized board with 3 years diploma in radio engineering or electronics or computers from a recognized institute. 3 year diploma 10th के साथ और अथवा BSc डिग्री विथ PCM from a recognized university. डिजायरेबल क्या है यहाँ पे? प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू पर्संस हैविंग ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर्स। यदि वो किसी के पास होगा तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और ड्राफ्ट्समैन में 10th क्लास पास होना चाहिए और उसके साथ ही 3 इयर्स का डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन का जो कोर्स होता है वो किया हुआ होना चाहिए। ये हो गया हमारा डिग्री डिप्लोमा, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब हो गया। और कैसे अप्लाई करना है वो पोर्टल पर अप्लाई करना है आपको। एप्लीकेशन फी के बारे में बताया गया है, किसको छूट है वो बताया है, सेंटर्स आप चूज कर सकते हैं अपना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि फॉर एसआई रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टैक 1 पेपर कैरिंग 200 मार्क्स, 200 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस और इंग्लिश, और दूसरा जो है वो सब्जेक्ट का होगा जिसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और कंप्यूटर ये सब होगा। एसआई क्रिप्टो में इंग्लिश, ये पूरा डिटेल में आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा इसमें, उसकी बात करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड पार्ट 2। सिलेबस भी पूरा दिया हुआ है, पूरा डिटेल में सिलेबस आप देख सकते हैं। अब जो हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड है वो देखिए है वही टेक्निकल ट्रेड्समैन वाला है, या ये कहें कि एसएससी जीडी वाला है। हाइट जनरल एससी एस और ओबीसी के लिए 170 मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 157। चेस्ट जो है वो 80 से 85 यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। और एसटी जितना भी है देश भर का उसको 162, महिलाओं के लिए 154। और मिनिमम हाइट जो है वो कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा और मणि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनसे बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स, हिमाचल प्रदेश, ये जे&के, लेह है, इनसे बिलोंग करते हैं, उनके लिए 165 और 155 होगा। और रिलैक्सेशन जो है वो चेस्ट में भी उनको दिया गया। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कितना होगा? 1600 मीटर रेस होगी 6.5 मिनट में, 100 मीटर रेस होगी 16 सेकंड में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, 3 चांस, हाई जंप और शॉर्ट पुट। वही फिजिकल स्टैंडर्ड है जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर के लिए भी ऑलमोस्ट यही होता है। और फीमेल 804 मिनट में और 118 मिनट। तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर सिविल के लिए वो अलग है। सिविल मेल के लिए 1609 मिनट में है, उनके लिए किसी प्रकार का लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब नहीं है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये सब पहले देखिए आप। सबसे पहले तो आप अपना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट चेक करें कि मैं फिजिकली इसके लिए क्वालिफाई हूँ या नहीं। और उसके बाद अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सब चेक करें, वो सब है। उसके बाद डिटेल नोटिफिकेशन उससे पहले पूरा पढ़ें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप अप्लाई कर देंगे और बाद में बहुत अच्छा स्कोर भी आपने ले लिया लेकिन बाद में बाहर हो जाते हैं। वो दुखद स्थिति होती है। मेडिकली भी आपको यहाँ पर फिट होना है, लास्ट मोमेंट में आपका मेडिकल होगा। तो बाहरी तौर पर तो सबको ठीक लगता है और इतना बड़ा बॉडी है उसमें यदि कोई पॉइंट होता है तो उसके लिए आप बाद में मेडिकल आपको एक बार चेकअप जरूर करवाना चाहिए, ताकि लेटर स्टेज आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। कि हमारे पास देखिए एक्चुअली रोज कैंडिडेट्स आते हैं और बड़ा परेशानी उनको उठानी पड़ती है जब मेडिकल बहुत नज़दीक हो और उस स्थिति में अब वेट का इश्यू है, कुछ कर नहीं सकते। विजुअल करेक्शन किसी भी प्रकार का जो है वो यहाँ पर अलाउ नहीं है। लेजर आपने किया है वो डिटेक्ट हो गया तो आप पकड़े जाएंगे। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन जो है वो CP3 वही एसएससी जीडी वाला, या यूं कहें कि जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर वाला मेडिकल स्टैंडर्ड है
वो यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप भी यदि सीआरपीएफ के साथ जुड़ना चाहते हैं, सबसे बड़ा जो पैरामिलिट्री फोर्स जिसको कहा है, अब इनको कभी पैरामिलिट्री कहा जाता है, कभी इनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कहा जाता है, और नाम बदलता रहता है समय से। तो सीआरपीएफ के साथ आप जुड़ना चाहते हैं और आप योग्यता रखते हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है टेक्निकल विंग जो है सीआरपीएफ का, उसके साथ काम करने का। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। डिटेल नोटिफिकेशन सीआरपीएफ का साइट पर मिल जाएगा। पूरा स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद आपको अप्लाई करना है। जय हिंद।